खबर बांसवाड़ा से है, जहां उमरजरा गांव में विवाहिता को डायन बताकर मारपीट के मामले में संभागीय आयुक्त ने वारदात स्थल का मुआयना किया है। आयुक्त नीरज के पवन, आईजीएस परमिला, जिला कलेक्टर और एसपी के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो वहीं 3 आरोपियों को मोटा गांव थाना पुलिस ने डिटेन कर लिया है। मामला 14 फरवरी का बताया जा रहा है। विवाहिता को उसके पूर्व सरपंच पति और सास ने घर से दूर एक कमरे में ले जाकर निर्वस्त्र कर दिया, जहां चारपाई से बांधकर पूरी रात उसके साथ मारपीट की। इस घटना के हमारे संज्ञान में आते ही कल ही पुलिस उप अधीक्षक ने इसकी एफआईआर दर्ज करवा दी। उसके साथ साथ आज सुबह जिला कलेक्टर और उनकी पूरी टीम यहां पहुंच के पीड़िता एवं उसके पिता से मिल लिए हैं। उनके इलाज के लिए उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विशेष टीम के साथ भेज दिया है। साथ ही साथ उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो लगा होगा उसको संभालने के लिए काउंसलर की टीम भी उनके साथ है। पुलिस ने अपना काम करते हुए जो भी इसमें दोषी हैं उनमें से 2 को डिटेन कर लिया है। बाकी 1 जो नामजद अभियुक्त हैं उनको भी ढूंढने की कोशिश चल रही है। युवाओं और किसानों की मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस ने जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक पर सभा होने के बाद यूथ कांग्रेस ने ओटीएस के लिए पैदल मार्च शुरू किया। कमिश्नरेट के पास जैसे ही यूथ कांग्रेस नेताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं की हल्की चोटें आई हैं। वहीं इस दौरान मौका पाकर विधायक अभिमन्यु पूनिया, मनीष यादव और अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास सहित कई नेता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। ऐसे में पुलिस ने करीब आधे घंटे लगातार वाटर कैनन से तेज पानी की बौछारें जारी रखी। बाद में पुलिस ने जैसे तैसे यूथ कांग्रेस नेताओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी। इस दौरान यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान सरकार ने सत्ता में आते ही युवाओं के साथ बड़ा धोखा किया है। एक झटके में राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया। आज सरकार से किसान और महिला हर वर्ग परेशान है। राजस्थान में युवा विरोधी सरकार है। सरकार आते आते ही 5000 लोगों का नौकरी छीनने का काम कोई किया है, वो बीजेपी सरकार ने किया है। और इन लोग ने वादा किया था, एक भी पूरा नहीं कर पाया। वादा करने के बाद ये सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार है। राजस्थान का युवा को जो भत्ता देने का था वो भी बंद हो चुका है। फीस रिएम्बर्समेंट तमाम जिलों में वो उन लोगों को जो मिलने का था वो बंद हो चुका है। और चिरंजीवी योजना कांग्रेस ने जो जन पर हित जो कार्यक्रम लागू किया था वो सारे बंद करने का काम किया है। अपने दुकान चलाने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। भाजपा नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया डूंगरपुर के आसपुर पहुंचे, जहां भाजपा नेता का पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस को लेकर भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है और इसीलिए सभी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। वहीं मालविया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिशाहीन हो गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 के पार पहुंचेगी और फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी टूटन की ओर है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। तो मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सुख दुख और भलाई कहाँ हो सकती है इसको समझ सकता हूँ मैं। और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ है वागड़ और मेवाड़ का विकास हो। मोदी साहब की इस वागड़ की धरती के ऊपर दृष्टि रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम धन खींच के लाएं और इस इलाका का विकास करें। भाजपा नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया बांसवाड़ा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मालविया का स्वागत किया। इस दौरान उनके स्वागत में भाजपा कार्यालय के बाहर सभा का आयोजन किया गया। सभा में भाजपा नेता मालविया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद भाजपा नेता मालविया ने बांसवाड़ा में रोड शो भी किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। तो वहीं मालविया की स्वागत सभा में पत्नी जिला प्रमुख रेशम मालविया और उनके बेटे आनंदपुरी और उप प्रधान प्रेम प्रताप सिंह मालविया भी मौजूद रहे। देखो, वो बागीदोरा मेरा व्यक्तिगत गढ़ है। जहां मैं जाऊंगा, जहां मैं कहूंगा, वो व्यक्तिगत मेरा गढ़ है, वो मेरे साथ रहेगा।
और ऐतिहासिक जीत बागीदोरा से होगी। सर्वाधिक अगर लीड होगी, सर्वाधिक अगर लीड रहेगी तो बागीदोरा विधानसभा से रहेगी। बांसवाड़ा कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, वो तो आज की रैली ने जनता ने बता दिया है। और दूसरा, मात्र 1400 वोटों से कांग्रेस यहाँ से जीती है, ठीक है। कम से कम 20 से 25 हजार की लीड से बागीदोरा जीते। राज्यसभा सांसद पाली दौरे पर रहे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद मदन राठौड़ का शहर में कई जगह पर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान सांसद राठौड़ ने कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी जिस मोर्चे पर भी उन्हें भेजेगी वहां जाएंगे। ये भी कहा कि जनहित के कार्यों के लिए वो हमेशा सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करेंगे। हम तो सिपाही हैं और सिपाही को जिस मोर्चे पर भेजा जाए वहाँ जाकर के सिपाही को अपना दायित्व निभाना होता है। ठीक इसी प्रकार से मैंने पहले विधानसभा का चुनाव लड़ने का मानस बनाया था, लेकिन पार्टी को ये मंजूर नहीं था कि इसको सर्वोच्च सदन में भेजना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में मुझे भेजा कि जो अपेक्षाएं पार्टी मुझसे कर रही है मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच में सेतु का काम करूँगा। जयपुर के गांधीनगर सावित्रीबाई फुले छात्रावास में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने 60 दिव्यांगों को स्कूटी वितरण की। इस मौके पर दिया कुमारी और अविनाश गहलोत ने कहा कि योजना में चयनित सभी बचे हुए पात्र व्यक्तियों को भी जल्द स्कूटी का वितरण किया जाएगा। कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले ही स्कूटी वितरण किया जाए। हमारे 60 दिव्यांगजनों को आज स्कूटी दी जा रही है, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और आगे आने वाले समय में भी राजस्थान सरकार, जैसे कि केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी दिव्यांगजनों के लिए इतनी सारी योजनाएं उन्होंने स्थापित की और योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया, वैसे ही राजस्थान की सरकार भी इसी मार्ग पे चलेगी और जितना हम लोग कर सकेंगे दिव्यांगजनों के लिए करेंगे। अभी तक हमारे पास में 10,000 के करीब एप्लीकेशन लंबित हैं स्कूटी वितरण के लिए, जो अभी हमारे पास में जो डाटाज हैं। आने वाले समय में हमारे जो वित्त मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर, क्योंकि घोषणा पत्र होता है तो ये कहीं न कहीं आने वाले टाइम के लिए होता है। अभी लोकसभा चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता के बाद में निश्चित ही दिव्यांग भाइयों के लिए स्कूटी वितरण का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। राजस्थान सरकार धन की कहीं कमी नहीं आने देगी। समाज के प्रत्येक वंचित वर्ग को जन कल्याणकारी योजना का। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस मदन गोपाल व्यास ने विजय शाह की ओर से प्रस्तुत याचिका को स्वीकार किया है। तो वहीं याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि बच्चे के माता पिता संरक्षक एम्प्लॉयड हैं तो बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी दोनों को शेयर करनी होगी। पति विजय की ओर से वकील ने तर्क दिया कि बच्चे का पिता सेल्समैन की नौकरी करता है जबकि बच्चे की माता अध्यापिका है। दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग समान है। ऐसे में बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी का बोझ अकेले पिता पर डाला जाना गलत है। इस मामले में पारिवारिक न्यायालय संख्या 3 जोधपुर ने उसे 8,000 रुपए प्रति माह अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने भरण पोषण भत्ता कम करने का निवेदन किया। हाईकोर्ट ने वकील की दलीलों के बाद अंतरिम गुजारा भत्ते की राशि 8,000 से घटाकर 5,000 कर दी। 43 वर्षीय सेल्समैन विजय शाह और अध्यापिका पत्नी शिल्पा जैन का फैमिली कोर्ट में चल रहे केस में फैमिली कोर्ट नंबर 3 के जज ने बच्चों और पत्नी के लिए अंतरिम गुजारा भत्ता 8,000 रुपए देने का आदेश दिया था, जिसे सेल्समैन पति ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। पति की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। मार्च 2023 में अंतरिम गुजारा भत्ते के आदेश फैमिली कोर्ट ने दिए। अप्रैल 2023 में पति विजय ने हाईकोर्ट में याचिका की दायर, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। भाजपा के कद्दावर नेता ज्ञानदेव आहूजा अलवर के किशनगढ़ बास पहुंचे, जहां भाजपा नेता ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज के दौरान गौ तस्करों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। गौकशी और गौ तस्करी में लिप्त किसी भी आरोपी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उच्च अधिकारियों से चर्चा कर सभी दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण के बगैर ये संभव नहीं हो सकता। इसमें अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के अलावा उतने ही दोषी स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं।
उन्होंने कांग्रेस नेता जुबैर खान, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अनेक नेताओं पर जमकर शब्दभेदी बाणों का प्रहार किया। इसके बाद भाजपा नेता ने काफिले के साथ बृहस्पंगपुर बीहड़ के रूंद गिरावड़े में पहुंचकर जायजा लिया और मामले में कार्रवाई कर रिपोर्ट की जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता इंद्रजीत सिंह, परमानंद लखयानी, जनेश भूटानी, संदीप वलेचा सहित अनेक गौभक्त साथ रहे। जो क्षेत्र है मुख्य रूप से 3 है सबसे खतरनाक, रामगढ़, सजारा और कामा, और बाकी जगह भी सेंधमारी होती है। मेवात के जितने अपराधों का मुझे पता है उतना और वैसा कोई इसमें इंटरेस्ट लिया भी नहीं, और मैंने बराबर पिछले 31 साल से जब से राजनीति में हूँ, उससे पहले मैं भारतीय मजदूर संघ में, तो भी मैंने पूरी स्टडी मेवात की है। 11 तरह के अपराध मेवात में हैं। इन 11 तरह के अपराधों में सबसे पहले हमने प्राथमिकता तो गौकशी और गौ तस्करी। राजस्थान से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ सांसद बनने के बाद पहली बार गृह क्षेत्र पाली पहुंचे। इस दौरान मदन राठौड़ का पिपलिया कलां समेत अलग अलग जगहों पर जोरदार स्वागत हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राठौड़ का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सांसद राठौड़ ने कहा, किसानों को पानी मिल जाए तो हमारे किसान काम के मामले में पंजाब के किसानों से भी मजबूत हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए राठौड़ ने कहा कि नदी से नदी जोड़ने की योजना वाजपेयी की थी, उस अभियान को और मजबूती दिलाने का काम करेंगे। यही नहीं, राठौड़ ने केंद्र और राजस्थान के बीच सेतु बनकर काम करने की भी बात कही। विश्व विख्यात डेजर्ट फेस्टिवल का परमाणु नगरी पोखरण में शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर विधायक महंत प्रतापपुरी, कलेक्टर प्रताप सिंह, एसपी सुधीर चौधरी, नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। डेजर्ट फेस्टिवल आने वाले पर्यटकों को राजस्थान की लोक कला संस्कृति के अनूठे संगम का आनंद लेने की बात भी कही। मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है। प्रशासन की तरह से जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है वो तारीफ़ काबिल है। पर्यटकों को लुभाने के लिए जिला कलेक्टर पिछले 15 दिनों से प्रयासरत थे। उसका आज नतीजा देखने को मिल रहा है कि लोगों में खासा जोश और उत्साह है। हमारे साथ है जिला कलेक्टर प्रताप सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे। मरु महोत्सव का आगाज हुआ है, क्या कहेंगे आप? उत्सव का माहौल देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा उत्सव का माहौल है। सभी इसको बहुत आनंद का लुत्फ उठा रहे हैं सब लोग। सर, जिस तरीके से परमाणु परीक्षण के बाद पोखरण उभरा था, उसको लेकर पर्यटकों को क्या संदेश देंगे? पर्यटक आज आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ विदेशी मेहमान भी हमारे साथ पधारे हुए हैं। तो सभी लोगों को जैसे ही शेड्यूल का पता लगा है, सभी लोग इस 4 दिन के महोत्सव का आगाज़ देखने के लिए आज यहाँ पधारे हुए हैं। लोक कला और संस्कृति को लेकर जिस तरीके से आप क्या संदेश देंगे राजस्थान की? आप देख ही रहे हैं, जैसे फॉरेन टूरिस्ट भी आए हैं। लोक कला और संस्कृति राजस्थान की तो जानी ही जाती है हमेशा से, उसी को देखने के लिए लोग यहाँ पधारते हैं। हमारे साथ एसपी सुधीर चौधरी साहब भी, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बड़ा माहौल दिख रहा है, उत्साह का माहौल है, मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, बड़ा अच्छा आयोजन है, अच्छा माहौल है। बाहर से भी विदेशी सैलानी भी आए हुए हैं और जिस तरह का आगाज़ हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले कार्यक्रम भी अच्छे होंगे। मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मरु महोत्सव को एंजॉय करें और अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस महोत्सव का आनंद लें और जैसलमेर को एक टूरिज्म नगरी के रूप में और अच्छे तरीके से विश्व के मैप में हम लोग लेके आए, ये हमारा प्रयास है। पर्यटकों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप सुरक्षा की दृष्टि से? हमारा ये संदेश है कि पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए लगा हुआ है और आप लोग इस महोत्सव को एंजॉय करें। कोई भी समस्या होती तो हम लोग आपके साथ। उपखंड अधिकारी गोपाल परियार भी हमारे साथ है, क्या कहेंगे सर? आज इसको लेकर, कार्यक्रम को लेकर आगाज हुआ है। मरु महोत्सव को लेकर जो कल हमने दीपोत्सव दीपदान किया था और आज जो विधिवत जो इसका आगाज हुआ है, माननीय विधायक महोदय पोखरण, श्रीमान जिला कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सारे जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी और जनता जो है जिस उत्साह के साथ भाग ले रही है, मेरे हिसाब से ये पोखरण नगरी में ये ऐतिहासिक आयोजन है और इसकी ऐतिहासिक उपलब्धि है। लोक कला और संस्कृति के साथ आध्यात्मिकता का भी संगम है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि आप देखो, मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ कि परमाणु नगरी पोखरण को आप पर्यटन नगरी बनाने के जिज्ञासु हैं और ये जो मेला है ये सांस्कृतिक, धार्मिक और सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पर्यटन नगर बनाने के लिए विशेष कदम है। ये थे हमारे साथ जिला कलेक्टर, एसपी व एसडीएम गोपाल परियार। इनका कहना है कि पोखरण को पर्यटक नगरी के बनाने के लिए राज्य सरकार भी कृत संकल्प है, विधायक भी कृत संकल्प है। उसको लेकर आज मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है।
लोगों में जोश व उत्साह देखा जा रहा है। लोक कला संस्कृति के साथ आध्यात्मिकता का संगम देखने को मिल रहा है। लोहारकी के मखमली दौरों पर विशेष आयोजन होंगे, राम आएंगे, स्वाति मिश्रा इसकी प्रस्तुति देंगे। जिस तरीके से अयोध्या में 500 साल बाद जो है पीएम मोदी द्वारा रामलला की स्थापना की गई थी, उसी को लेकर यहाँ पर भी जो है लोगों में खासा जोश व उत्साह देखने को मिल रहा है। सहयोगी भूपेंद्र राणा के साथ चंद्रशेखर दवे, फर्स्ट इंडिया न्यूज पोखरण। आईपीएस ज्ञानचंद यादव ने झुंझुनू एसपी का पदभार संभाला है, जहां विभिन्न अधिकारियों ने आईपीएस ज्ञानचंद यादव को पदभार ग्रहण करने की बधाई दी है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आईपीएस ने कहा कि पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं को पूरा करेंगे, वहीं हरियाणा के लगते थानों पर विशेष फोकस देंगे ताकि अपराधियों की रोकथाम की जा सके। आपको बता दें कि वहीं जिले के सभी पुलिस अधिकारी से बैठक कर जिले का फीडबैक लेकर एक विस्तृत खासकर रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि झुंझुनू जिले में बेहतर पुलिसिंग आमजन को दी जा सके। जो राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की जो हमारी पुलिस प्राथमिकता है, उनका एक टीम के रूप में हम काम करते हुए उनको जो ध्येय है पुलिस का, उसमें सफल होंगे और जनता के सहयोग से और जो कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हम जो हमारी पुलिस की प्राथमिकता है उनको पूर्ण करेंगे। हरियाणा सीमा है, उस पर होने वाले आपराधिक गतिविधियों पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में विश्व मायड़ भाषा दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राजस्थानी कवि और लेखिका तरनिजा मोहन राठौड़ की पुस्तक मायड़ रे अगड़े का विमोचन किया गया। तरनिजा मोहन ने पुस्तक में महिलाओं के विभिन्न समस्याओं पर फोकस किया है। कार्यक्रम में विभिन्न राजस्थानी साहित्य पुस्तकों का विमोचन किया, साथ ही साथ राजस्थानी साहित्यकारों और कवियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान राजस्थानी पुस्तक की लेखिका तरनिजा मोहन राठौड़ से खास बातचीत की सहयोगी राजीव गौड़ ने। आज विश्व मायड़ दिवस है। हर व्यक्ति को अपनी भाषा पे गुमान होता है, गर्व होता है, और हो भी क्यों नहीं, हर व्यक्ति की जो पहली पहचान होती है वो उसकी भाषा होती है। राजस्थानी भाषा के जो समृद्ध साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्व महाराजा अगस्त सिंह और मानसिंह शोध पुस्तक प्रकाश की ओर से जिस तरीके से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो रामदेव शोध पीठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कर कई लेखकों की पुस्तकों का विमोचन कराया गया है, जिसमें एक पुस्तक तरनिजा मोहन राठौड़ की भी है। और सबसे बड़ी बात है, इस पुस्तक में जो महिलाओं को फोकस किया गया, महिलाओं की समस्याओं को फोकस किया गया है। खुद तरनिजा मोहन राठौड़ इस वक्त हमारे साथ, उनसे बात कर रहे थे। इस पुस्तक को लिखने के मायने क्या है? इस पुस्तक को लिखने के मायने ये हैं सर कि आप देखो, इस पुस्तक का जो मेन केंद्र है वो है नारी जीवन। नारी जीवन के ऊपर ये केंद्रित है और नारी के ऊपर पूरी की पूरी जितनी भी उसकी जीवन की जो समस्याएं हैं उनको मैं इन 14 कहानियों में थोड़ा बहुत समेट पाई हूँ। और आप देखेंगे कि इस कहानी में मेरे कहीं तो आपको ये नजर आएगा कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमत देवता, तो कहीं तो आपको ये नजर आएगा, और कहीं आपको ये दिखेगा कि जो कन्याएं हैं, छोटी छोटी कन्याएं हैं, उनकी वो किस तरह एक दहेज के भेंट चढ़ रही हैं, या व्यभिचारियों के उसमें दांतों में फंस रही हैं, या कन्याओं को आप देखें कि आजकल जो लड़कियों की जो समस्याएं हैं, जो नारी के जीवन की जो समस्याएं हैं, उस पर हम हमेशा बात करते हैं। कितना अच्छा लगता है कि मानसिंह पुस्तक प्रकाश एक बहुत ही जोधपुर का नामी जो ठिकाना है, उन्होंने और बाबा रामदेव जो पीठ है, उन्होंने आपकी इस पुस्तक को विमोचित करने में सहयोग किया है। ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज उन्होंने मेरी किताब का विमोचन किया है, और इसमें उनका सबसे बड़ा सहयोग ये रहता है कि हमेशा जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने हमेशा मुझे इस बात का कहा कि आप राजस्थानी के अंदर लिखो, राजस्थानी के अंदर आगे से आगे इस बात को रखो कि राजस्थानी के अंदर किस तरह से हम आगे जा सकते हैं, और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का जो वो लोग कार्य कर रहे हैं वो एक बहुत सराहनीय है। लेकिन आप सोचते हैं कि ये जिस सिस्टम से आपकी पुस्तक छपी है उससे अब ये पाठ्यक्रम में आ जाएगी तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, आगे की पीढ़ी को सीखने को मिलेगा? सर, ये अगर पाठ्य पुस्तक में आती है तो इससे आप आगे वाली पीढ़ी को ये समझ में आएगा कि जिस तरह एक पिछले आप इतिहास को अगर उठा के देखें तो पहले जो स्त्रियां होती थी उनका जीवन किस प्रकार एक
रीति के अनुसार चलता था और वही रीतियां आज के समाज में कुरीतियां बन के हमारे सामने हैं, जो हमको इस तरह खाए जा रही हैं कि हम उससे रूबरू होके भी अपन उससे उभर नहीं पाएंगे। आपकी पुस्तक पहली पुस्तक आई है, किसको श्रेय देंगे? इसका श्रेय पूरा का पूरा श्रेय जो है मेरे परिवार को जाता है, मेरे माता पिता को जाता है और मेरे पति को जाता है और मेरे बच्चों को जाता है, जो हमेशा मेरे साथ रहे। हमेशा उन्होंने हर वक्त मेरे पुस्तक के लिए मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम्हें लिखना चाहिए, और इसको जो समर्पण दिया है मैंने किताब को, वो मैंने अपने आदरणीय सासू जी हुक्म और ससुरा जी हुक्म को दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आमतौर पे महिलाओं को महिलाओं का दुश्मन कहा जाता है। बदले परिवेश में जिस तरीके से महिलाओं की स्थिति हो रही है, ऐसी परिस्थिति के बीच में 14 विषयों को केंद्रित करना, महिलाओं की समस्याओं को केंद्रित करना, कुरीतियों के प्रारंभिक दौर और बाद में होने वाले असर पर केंद्रित करना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। निश्चित रूप से मायड़ भाषा दिवस के दिन खुद की भाषा में पुस्तक लिख के तनुजा मोहन राठौड़ ने अपने समाज और प्रदेश का नाम तो रोशन किया ही है। आने वाले समय में ये अन्य भाषाओं में भी जब पुस्तक नजर आएगी तो अपने आप एक बड़ा जो है संदेश जोधपुर से जाता नजर आएगा। सुभन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट राजसमंद के दौरे पर पहुंचे, जहां संभागीय आयुक्त ने कलेक्ट्रेट परिसर और जिला जेल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में संभागीय आयुक्त ने कलेक्टर और एसडीएम कार्यालय में पेंडिंग फाइलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं जेल में कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने बताया है कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार संभागीय आयुक्त ने कलेक्ट्रेट परिसर और जेल का निरीक्षण किया और मिलने वाली सुविधाओं का आवश्यक फॉर्मेट में आकलन किया। जेल निरीक्षण के दौरान सामने आया कि वहां क्षमता से 2 से 3 गुना ज्यादा कैदी मौजूद हैं। इस पर कलेक्टर ने कहा कि नए जेल भवन निर्माण के लिए जमीन आवंटित की जा चुकी है और जल्द ही भवन का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा, जिससे क्षमता से ज्यादा बंदियों की समस्या से भी निजात मिल पाएगी। जी, जैसा कि राज्य सरकार के निर्देश हैं कि सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें और इसमें निरीक्षण के नॉर्म्स भी हैं। उसी के तहत आज डीसी साहब ने सुबह कलेक्ट्रेट का और एसडीएम ऑफिस राजसमंद का और इसके बाद में यहाँ जिला जेल का निरीक्षण भी किया है और इसमें जो भी इसके लिए अलग से निरीक्षण का एक प्रतिवेदन आता है और जो भी कमियां पेशी हैं उसको दूर करके उसकी पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवाई जाएगी। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को लाइसेंस लेने के लिए समझाया गया। लाइसेंस नहीं मिलने पर अवैध मीट दुकानों को सीज किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, आयुक्त सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तीसरे दिन आशाराम मंदिर, लेकी सिकरिया चौराहे के पास दुकानों पर बने अवैध चबूतरों को हटवाया गया। नगर परिषद कर्मचारियों ने 3 ठेले, पोल, साइन बोर्ड जब्त किए हैं। तो वहीं इस दौरान परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव ने कहा कि मांस विक्रेता को पाबंद किया कि लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। मीट कारोबार अपनी दुकान सीमा में वैध लाइसेंस से करें, पर्दा लगाकर रखें, सफाई का ध्यान रखें। मीट का कारोबार अपनी दुकान की सीमा में करें, दुकान पे पर्दा लगा के रखें। किसी भी प्रकार का उनका जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर सड़क पर डालने करें, नगर परिषद के व्हीकल में ही डालें और पूरी तरह से ढककर और साफ सफाई के साथ करें। पहले समझाइश से सब लोगों को मुनादी भी करवाई गई थी, पूरे शहर में अवगत करवाया गया था कि भी सड़कों पर अतिक्रमण किसी प्रकार का नहीं है और उसको रोकने के लिए प्रयास पिछले 3 दिन से हमारा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने झुंझुनू में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों को क्लस्टर के रूप में बांटा गया है। अलवर क्लस्टर के तहत झुंझुनू में आयोजित बैठक में लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर 10% मतदान बढ़ाने की तैयारी को लेकर निर्देश दिए गए हैं। यमुना जल समझौते को लेकर बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि 30 साल पुराने मुद्दे के हल से लोगों को पेयजल किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैठक में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दशरथ सिंह शेखावत, जिला प्रमुख हर्षनी कुल्हारी, वरिष्ठ भाजपा नेता विशंभर पूनिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 10% मत
मतदान बढ़ा करके, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान बढ़ा करके जीत को और अधिक बढ़ाने का काम निश्चित रूप से करेंगे। एक संकल्प सबका था। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने काम किए हैं, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको बराबरी पर लाने का काम हुआ है। निश्चित रूप से उन सब विषयों को हम नीचे पहुंचाएंगे और इस सब के माध्यम से मतों को बढ़ाएंगे और भाजपा को जिताने का। राजसमंद SC/ST कोर्ट ने मारपीट और जातिगत अपमानित करने के मामले में 11 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है और साथ ही साथ 27,500 रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राजकिशोर ब्रजवासी ने बताया है कि 20 अप्रैल 2018 को परिवादी ने केलवाड़ा थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें ये बताया गया कि उसके छोटे भाई भोलीराम की बिदौली जब खेड़ा देवी मंदिर के सामने चौराहे पर पहुंची तो 10 से 15 लोग जातिगत गालियां देने लगे। साथ ही साथ दूल्हे को घोड़ी से नीचे गिराकर मारपीट कर डाली। मामले में न्यायालय में 24 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया। वरिष्ठ भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल सहारण ने चुरू आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ताजेवाला हेड वर्क्स से यमुना नदी का पानी पहुंचाने के लिए MOU के तहत हुए समझौते के प्रति आभार व्यक्त करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि समझौते से शेखावाटी के किसानों और आमजन को पानी मिलना संभव हो सकेगा। प्रदेश में डबल इंजन सरकार के कार्यभार संभालते ही प्रदेश में विकास कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। प्रेस वार्ता में भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश और जहां सबसे कम भूगर्भ में पानी है, हमारे पास चंबल के अलावा एक भी 12मासी नदी नहीं। इस पानी की कमी से जूझते हुए विशेष तौर पर ERCP के बाद में ये दूसरा बड़ा समझौता, जिस बात को लेकर राजस्थान की विधानसभा में मैंने 1 दर्जन से ज्यादा बार बात उठाई। वहीं टोंक के बरौनी में मोटुका पुलिया के पास एक तेज रफ्तार लग्जरी कार का कहर देखने को मिला है, जहां हाईवे पर दौड़ती तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे भेड़ों के झुंड को बुरी तरीके से कुचल दिया। हादसे में 20 से 25 भेड़ों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि झुंड में कई भेड़ें गंभीर घायल हो गईं। हादसे में मोटुका निवासी चरवाहा सरदार गुर्जर भी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त किया। साथ ही घायल पशुपालक को इलाज के लिए सादत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद कार चालक कार को छोड़कर फरार हो गया। एक फॉर्च्यूनर कार थी जो ओवरटेक करते समय करीब 20-22 भेड़ें अचानक सामने आई, जिनको एक्सीडेंट हुआ है और मौत हुई है। कुछ भेड़ें घायल है। डॉक्टर साहब पशु चिकित्सक को बुलाया है, यहाँ पे मौके पर पहुँच रहे हैं और शांति व्यवस्था बनी हुई है। रोड सुचारू रूप से चल रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कलेक्टर SP की बैठक लेकर उचित दिशा निर्देश दिए हैं। अजमेर NIC से जुड़े माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा, सचिव मेघना चौधरी और अन्य अधिकारियों ने अलग अलग जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लेते हुए परीक्षा को लेकर शुरू की गई तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया। शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने बताया है कि 29 फरवरी से सीनियर सेकेंडरी और 7 मार्च से सेकेंडरी की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इस दौरान अगर इस तरह की कोई लापरवाही मिलती है तो फिर जिला स्तर के अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। ऐसे में तमाम अधिकारियों को परीक्षा की उचित व्यवस्था कर परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखने और प्रश्न पत्र के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 29 फरवरी से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, उस संबंध में आज हमने पूरे राजस्थान के सभी जिलों के जिला कलेक्टर साहिबान, जो जिला परीक्षा संचालन समिति का अध्यक्ष भी हैं, SP साहिबान, जिला शिक्षा अधिकारीगण, उनके साथ बैठक की है, बातचीत की है और सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा की है। बैठक में शासन सचिव महोदय, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने भी निर्देश दिए हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने भी जो शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश दिए। जयपुर के चौमू में मावा, घी, दूध, पनीर के बाद ब्रांडेड कपड़े भी ब्रांड के नाम पर नकली बनने लगे हैं। पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
चौमू थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि कॉपीराइट एक्ट के तहत आरोपी पुनीत अग्रवाल निवासी चौमू को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंदिरा कॉलोनी में मकान किराए पर लेकर एक फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस को मकान में नकली कपड़े बनाने की मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देकर करीब 40 लाख रुपए के ब्रांडेड कंपनी के नकली पायजामे बरामद किए हैं। मौके से पुलिस ने कपड़े बनाने की मशीन, कंपनी के लोगो, सिलाई मशीन, प्रेस सहित अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं। वहीं पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। ये एक नामी कंपनी जो यूएस बेस्ड है, उसके नकली ब्रांडेड कपड़े यहाँ बनाए जाते हैं। इस इत्तला पर पुलिस टीम आ गई। मौके पर काम करते हुए हमने पुनीत अग्रवाल नामक व्यक्ति को वहाँ हमने पुलिस हिरासत में लिया है। करीब 40 लाख के जो लोवर हैं उस नामी कंपनी के, जो वास्तव में नकली थे, वो हमने बरामद किए हैं और कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। राजसमंद SC/ST कोर्ट ने मारपीट और जातिगत अपमानित करने के मामले में 11 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई और साथ ही साथ 27,500 रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राजकिशोर ब्रजवासी ने बताया कि 20 अप्रैल 2018 को परिवादी ने केलवाड़ा थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि उसके छोटे भाई भोलीराम की बिंदौली जब खेड़ा देवी मंदिर के सामने चौराहे पर पहुंची तो 10 से 15 लोग जातिगत गालियां देने लगे। साथ ही दूल्हे को घोड़े से नीचे गिराकर मारपीट शुरू कर दी।